जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बेटी गुरु जी महाराज का आज 25 दिसंबर का शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। और संगत जी, ये सत्संग मैं गुरु जी महाराज के स्वरूप के सामने खड़ी होकर शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो गुरु जी महाराज और संगत जी आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी महाराज की संगत बनिए। गुरु जी महाराज के चैनल से जुड़िए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का शुक्राना इस तरह का है कि गुरु जी महाराज ने पता नहीं सपने में ही कौन सा कष्ट काटा। संगत जी, मैंने कल भी अपने सत्संग में बताया था कि गुरु जी महाराज ने मुझे एक संगत जी एक ड्रीम दिखाया था कि जिसमें कोई जादू टोने कर रहा है। और संगत जी, आज रात को भी मुझे वही ड्रीम आया। संगत जी, कल रात को भी मुझे वही ड्रीम आया कि कोई टोने टोटके कर रहा है। संगत जी, पता नहीं कौन है जो हमारे पीछे पड़ा है और गुरुजी महाराज ड्रीम में दिखाकर ही कष्ट काट रहे हैं। क्योंकि संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो तू मेरी पूजा पाठ करती है सच्चे दिल से, मैं उससे बहुत खुश हूँ और तेरे कितने ही कष्ट मैं ड्रीम में काट देता हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज ड्रीम में कई कष्ट काट देते हैं। और संगत जी, आज का दिन भी बहुत ज़्यादा भारी था। बहुत ऐसी पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी जो घर पे बहुत ज़्यादा हैवी थी। और संगत जी, आज आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ मैं। संगत जी, हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले हम मार्केट गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो संगत जी, हम वहाँ से अपने बच्चों के लिए एक टॉय लेके आए थे। आपको पता होगा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है लाबूबू करके, और वो छोटे बच्चों का टॉय है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी, हम वो टॉय अपने घर पे लेकर आए थे। पिंक कलर का टॉय था संगत जी। तो हमें पता नहीं था उस टॉय के बारे में कुछ भी। तो संगत जी, मैंने क्या करा, उस टॉय को अपने घर में टांग दिया। बच्चों ने जितना खेलना था खेल लिया, नहीं तो उसके बाद हमने क्या किया, घर में उसको एक जगह पे टांग दिया। संगत जी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था कि इस टॉय में इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। संगत जी, हुआ क्या कि मेरी सिस्टर आई, एक बहाना बना उनका, वो काफ़ी दिन से नहीं आ रही थी घर पे। तो एकदम से उनका कॉल आया कि मैं कल आज आ जाऊँ। मैंने बोला आ जाओ। तो संगत जी, सैटरडे को मेरी सिस्टर आई और मेरी सिस्टर ने जैसे मेरी सिस्टर ने लाबूबू की तरफ देखा तो मेरी सिस्टर ने बोला, ये तुमने घर में क्या टांग रखा है, इसको उठा के घर से बाहर फेंक दो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ये अपने घर में नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आती है। और संगत जी, ये बात कई हद तक सच थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आई। क्योंकि संगत जी, कुछ दिन से मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। संगत जी, बच्चे ज़रा सी गलती करते थे और मैं बस लगा लो, मैं उनको उठाकर एक फेंकने वाली बात होती है ना, मैंने वहाँ तक शुरू कर दिया था। और वो ज़रा सी बात करते संगत जी, और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था। और संगत जी, इस बात को लेकर गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज भी आया था। और संगत जी, मैं झूठ नहीं कहूँगी, मैं अपने ही बच्चों के लिए अपशब्द बोलने लग गई थी। मैंने बहुत गलत शब्दों का यूज़ किया था अपने बच्चों के लिए। और संगत जी, जब मैंने फेसबुक देखा तो संगत जी, तो गुरुजी महाराज का मैसेज ही आया था मेरे पास कि पुत्र, तेरा गुस्सा जो है वो प्रलय कारण है, कहारी है। मतलब कि तू इतना गुस्सा करती है कि एक प्रलय आ जाए और उसमें सब कुछ डूब जाए, उसके बराबर तेरा गुस्सा है। और तू जो अपने बच्चों के लिए शब्द बोलती है, अगर वो सच हो जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर पाएगी? लेकिन संगत जी, जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि घर में वो ऐसी चीज़ आई है कि जिसकी वजह से मैं अपना आपा खोती जा रही थी। मेरे घर में ऐसी नेगेटिव एनर्जी मतलब घेर कर चुकी थी ना, पूरे घर को ऐसे जकड़ चुकी थी। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझसे बात करते थे, मैं उनसे लड़ने को होती थी। मेरे बच्चे मुझे कुछ कहते थे, मैं उनको डांटने को होती थी। संगत जी, मैं इतना डांटती थी, इतना उल्टा सीधा बोलती थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया। मुझे खुद को लगता था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और संगत जी, मेरी सिस्टर, गुरुजी महाराज ने बहाना बनाया कि मेरी सिस्टर को भेजा। मेरी सिस्टर ने मुझे बताया और संगत जी, अगले दिन ही मैंने उस लाबूबू को अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने किसी बच्चे को वो दे दिया लाबूबू खेलने के लिए। और संगत जी, उसके बाद से मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ।
और संगत जी क्या हुआ, मैंने आपको बताया है कि हमारे घर में मेरे हस्बैंड की स्टेशनरी की शॉप है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने क्या करा, उनके पास एक तो सॉफ्ट टॉय में लाबूबू था उनकी दुकान पे, और एक की चैन में था। तो संगत जी की चैन का भी हम लेकर आए थे, वो भी मैंने उनको दे दिया बच्चों को खेलने के लिए। तो संगत जी हुआ क्या, हमारे ट्यूशन में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे एक दो बच्चों ने फिर से लाबूबू की डिमांड की। तो संगत जी एक लड़की तो लाबूबू ले गई और मेरे हस्बैंड 2 लाबूबू लेकर आए थे, और एक जो था की चैन वाला वो हमारे बैग में ही रखा हुआ था कि कोई बच्चा मांगेगा तो हम उसे दे देंगे। और संगत जी फिर वही नेगेटिव एनर्जी आज घर में आई, और इस कदर आई संगत जी कि मेरे हस्बैंड से इतनी गंदी लड़ाई हुई, इतनी बुरी लड़ाई हुई कि संगत जी मैं खूब रोई और बहुत ज़ोर से चिल्लाई, इतना चिल्लाई संगत जी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे दिमाग पे कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने असर कर दिया हो। मेरा दिमाग संगत जी बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही ख़राब हो गया था। संगत जी फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको यहाँ से लेकर जाओ, मैंने आपको पिछली बार भी मना किया था कि लाबूबू को मत लेकर आया करो, आप लाबूबू को लेकर आए थे और मेरा दिमाग ख़राब हुआ था और फिर से आप लाए हो। मैंने इन्हें बोला कि आप इसको घर से बाहर निकाल दो। तो संगत जी आज हस्बैंड उसे लेकर गए हैं घर से बाहर, और अब जाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा शांत हुआ है। तो संगत जी देखिए गुरुजी महाराज कैसे अपनी बात को रखते हैं कि मेरी सिस्टर का सहारा लिया गुरुजी महाराज ने, और मेरे घर में मेरी सिस्टर को भेजा कि उन्होंने लाबूबू के बारे में बताया, मैंने उसको घर से निकाला और उसके बाद मेरा दिमाग शांत हुआ। तो गुरुजी महाराज का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आगे मेरे पास सत्संग है आंटी जी के, एक रिकॉर्डेड फॉर्म में है और एक मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी अपनी ही वाणी में। तो संगत जी चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने मुझे लिखकर भेजा है। आंटी जी का शुक्राना सत्संग सुनते हैं। संगत जी आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, आप महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज आपको हर पल, हर क्षण, हर रात, हर दिन, हर श्वास श्वास का शुक्राना शुक्राना। मेरे बच्चों को संभालने के लिए, अंग संग सहाय बनने के लिए, रक्षा कवच बनकर मेरे बच्चों और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा आज एक काम घर बैठे ही हो गया, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज ने मैसेज में कहा था, तेरे सपनों की देरी सिर्फ एक शब्द, तेरे सपनों की देरी सिर्फ एक शब्द की कमी है। जय गुरुजी, लिख और देख कैसे सारे रास्ते खुलते हैं। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी महाराज ने ये भी कहा था, क्या करेगा अगर मैं तुझसे डायरेक्ट मिल जाऊं। सोच ले, मुझे झेलना भी आसान नहीं होगा। जब मैं आता हूँ तो किसी और की जगह नहीं बचती। मुझसे मिलने का साहस होना चाहिए, बाद में ना पछताना। तैयार हो जा, तेरा गुरु तेरे मंदिर में प्रवेश करने जा रहा है। इसके बाद तो किसी और मंदिर में ना जा पाएगा, क्योंकि खुद ब्रह्मेश्वर तेरे मंदिर में विराजमान होंगे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आप ज़रूर आइएगा। आपको मैं अंदर आत्मा से वेलकम करूंगी। यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधार रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जरूर आइएगा, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे गुरु की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है तेरी लाइफ में। 360 रोटेशन होगा, सब मेरे कंट्रोल में है। चिंता छोड़ दे, तेरा काम मैं खुद करने जा रहा हूँ। शुक्राना महाराज, शुक्राना बेअंत शुक्राना। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मैं कहीं भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। यही कहते हुए आज का शुक्राना सत्संग विराम कर रही हूँ और अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। जो आंटी जी और जो मेरे सत्संग शेयर कर रही हैं वो आंटी जी को भी ब्लेस कर देना। गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, ये था आंटी जी का शुक्राना सत्संग।
जो आंटी जी ने मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से लिखकर भेजा था। अब हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने रिकॉर्ड करके भेजा है। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके जैसा आपको ठीक लगे शेयर कर सकते हैं। मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी और संगत जी, मैं जानती हूँ आप मुझे सेवा का मौका भी ज़रूर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग है गुरु जी का, तो गुरु जी के मंत्र जाप से चालू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। गुरु जी के सामने बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो बोलेंगे वो गुरु जी बोलेंगे। मेरा 4-5 दिन से पेट बहुत फूला फूला रहता था, तो मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरा पेट साफ होने देना। तो फिर गुरु जी ने 4-5 दिन में ही मेरा पेट साफ कर दिया। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरा जो आदमी पति अंकल है, तो वो 6 साल से मेरे जेठानी के साथ उसका अफेयर चल रहा है और 2 बच्चे उसके पास है। मैं अकेली रहती हूँ। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी तब से मुझे अच्छा फील होता है, लेकिन तकलीफ में रहती थी तो कहा मंदिर पे जाती थी तो मैं और मन्नत मांगती थी और कुछ चढ़ाएंगे ये बोलती थी। तो गुरुजी, मेरे से बहुत गलतियां हो गई गुरुजी, मैं आदि शक्ति से माफ़ी मांगती हूँ, काली माँ से माफ़ी मांगती हूँ, 33 कोटि देव देवता से माफ़ी मांगती हूँ और पितृदेव से ही माँ कान पकड़ के नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। 33 कोटि देव देवता से कान पकड़ के नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ। बाल पितरों से ही कान पकड़ के और नाक रगड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, मेरे से बहुत गलतियाँ हो गई गुरुजी। मेरी परिस्थिति ऐसी थी, मैं जहाँ मंदिर में जाती थी वहाँ मैं मन्नत मांगती थी, लेकिन मेरे से पूरी नहीं हो गई गुरुजी। तो गुरुजी, वो जो आदि शक्ति माँ है, काली माता है, उसको मना देना गुरुजी। मैं करने के लिए तो तैयार रहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं रहता, इसके कारण मैं कर नहीं सकती गुरुजी। तो मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। आप तो महाशिव है, आप महाशिव है गुरुजी, आपको सब कुछ मालूम है गुरुजी। मैं कैसे दिन बिता रही है सब आपको मालूम है गुरुजी। मेरे को माफ़ी दे देना गुरुजी, मैं बहुत गलतियाँ की है गुरुजी, बहुत गलतियाँ की है गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। गुरुजी की शुक्राना ये शब्द तो बहुत कम है, गुरुजी का महिमा ही अलग है। वो महाशिव है, वो महाशिव है। मेरे को जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तब से मुझे अच्छा फील होता है। इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन गुरुजी। गुरुजी ने मेरे को बहुत बार न्यू लाइफ दी, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना, अरबों अरबों शुक्राना, कोटि कोटि नमन गुरुजी। मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट गुरुजी ने काटे, इसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि नमन। यहीं पर मेरा वाणी में विराम करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी।